मूवी स्टार्ट होती है 1919 में, जहाँ पर हम एक सर्कस को देखते हैं। ये सर्कस एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहा था। बहुत ही लंबा सफर तय करने के बाद जब ये नई सिटी में पहुँचता है तो यहाँ पर रुककर कुछ दिनों तक सर्कस प्ले होने वाला था। साथ ही हम दो बहन भाइयों को देखते हैं जिनका नाम जो और मिली है। पता चलता है कि इनके डैड आज सर्कस वापस आ रहे हैं, जिसका नाम होल्ट था। वो एक कैप्टन था आर्मी में, बट एक वॉर में उसका हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, जिसके बाद उसने प्लान किया कि वो सर्कस वापस ज्वाइन करेगा। अब सर्कस वापस आने पर होल्ट सबको थैंक यू बोलता है कि उसकी गैर मौजूदगी में सब ने दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखा। यहाँ पर वो सारे सर्कस के फ्रेंड से मिलता है। इनमें सर्कस का ओनर मैक्स भी था। वो दिखने में तो बहुत गुस्से वाला लगता था, पर दिल का बहुत ही अच्छा था। जब वो देखता है कि हॉल्ट वापस आ गया है तो वो बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो हॉल्ट को अपने ऑफिस में बुलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हॉल्ट की वाइफ पहले सर्कस में ही काम किया करती थी, बट एक फ्लू की वजह से उसकी डेथ हो गई, जिसके बाद सर्कस की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई थी। हॉल्ट यहाँ पर मैक्स से कहता है कि मुझे मेरे घोड़े वापस कर दो, मैं एक बहुत ही अच्छा सा शो करूंगा। बट मैक्स उसे बताता है कि मैंने तो घोड़े बेच दिए और उनकी जगह पे एलिफेंट्स ले लिए हैं। मैक्स उसे बताता है कि खर्चे बहुत ज्यादा हो गए थे और यही तरीका था खर्चों को कम करने का। इसके बाद वो हॉल्ट से कहता है कि तुम्हारी न्यू जॉब इन हाथियों का भी ध्यान रखना है। इसके बाद वो हॉल्ट को साथ लेके जाता है और एक एलिफेंट दिखाता है और बताता है कि इसका नाम जंबो है और इसका एक नया बेबी आने वाला है। हॉल्ट थोड़ा अपसेट होता है और वापस अपने टेंट में चला जाता है। यहाँ पर उसकी थोड़ी सी बहस होती है अपनी बेटी से, जहाँ पर वो अपनी बेटी से कह रहा था कि तुम्हें भी कोई टैलेंट सीखना चाहिए ताकि तुम भी सर्कस में पार्टिसिपेट कर सको। पर उसकी बेटी मिली उसे बताती है कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और इसको मैं पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करूंगी। सुबह होती है तो हॉल्ट अपने बच्चों के साथ जाता है एलिफेंट देखने के लिए। यहाँ पर बच्चे नोटिस करते हैं कि एक वर्कर जंबो के साथ बहुत बदतमीजी और रूडली बिहेव कर रहा है। वो अपने टेंट से बाहर नहीं आना चाहती थी, बट वो वर्कर उसे बहुत फोर्स करता है कि किसी भी तरीके से बाहर आओ। फिर अंदर कुछ हलचल होती है। हॉल्ट देखता है कि जंबो का बेबी दुनिया में आ चुका है। यहाँ पर मैक्स भी आता है और वो इस बेबी एलिफेंट को देखकर बहुत खुश होता है। जब ये बेबी थोड़ा क्लीन होता है तो पता चलता है कि इसके कान बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। यहाँ पर वही वर्कर आकर इसको तंग करने लगता है और इसका मजाक भी उड़ाता है। जब जंबो देखती है कि उसके बेबी को छेड़ा जा रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है। मैक्स भी बेबी को देखकर कहता है कि ऐसा अजीब सा एलिफेंट हमारे सर्कस का नाम खराब करेगा। इसके बाद मैक्स हॉल्ट से कहता है कि ये सिचुएशन किसी भी तरीके से हैंडल कर लो। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे दोनों बच्चे एलिफेंट्स का प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं और अलग से उस बेबी एलिफेंट को देखने भी जाते हैं। उनको पता चलता है कि इसके कान बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से ये देख नहीं पा रहा। अब वो बेबी एलिफेंट देख सके तो ये लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने ईयर्स को ब्लो करे, बट उसे तो ये नहीं आता था। जिसके बाद ये दोनों फेदर्स को ब्लो करके उसे सिखाते हैं कि कैसे ब्लो करना है। यहाँ पर जब बेबी एलिफेंट ब्लो करने की कोशिश कर रहा था तो एक फेदर उसकी नोज में चला जाता है, जिसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा छींकें आती हैं। यहाँ पर छींकने के बाद वो अपने बड़े से ईयर्स के साथ थोड़ा सा उड़ने लगता है। ये चीज देखकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ये दोनों बच्चे फौरन जाते हैं अपने डैड के पास ताकि उन्हें बता सकें कि ये बेबी एलिफेंट तो उड़ सकता है, बट हॉल्ट को लगता है कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं। जिसके बाद वो इन दोनों को मना करता है कि उस बेबी एलिफेंट से दूर रहना। यहाँ पर मैक्स हॉल्ट के पास आता है और उसे एक नकली हाथ देता है ताकि उसे फील ना हो कि उसका हाथ नहीं है। अब रात होती है और शो होने वाला था। यहाँ पर होल्ट बड़े एलिफेंट को भी लेकर आता है और उस बेबी एलिफेंट को भी। उस बेबी एलिफेंट के कानों को एक कपड़े के साथ छुपाया हुआ था होल्ट ने। जब पब्लिक इतनी क्यूट से बेबी एलिफेंट को देखती है तो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर ये बेबी एलिफेंट भी देखता है एक लेडी को जिसके हैट के ऊपर फेदर लगा था। उसे वही ट्रिक याद आती है जो कि दोनों बच्चों ने उसे सिखाई थी और वो अपनी ट्रंक से उसको अंदर सक करता है। इसके बाद उसे जोर की छींक आती है और वो ऐसे ही राज अपना खोल देता है। अब इस छींक की वजह से बेबी एलिफेंट अपने बोर्ड के साथ जाकर टकराता है, जहाँ पर उसका नाम लिखा था, जो कि रीअरेंज होकर बन जाता है ईयर बेबी डम्बो और इसका ये नाम बन जाता है। सारी पब्लिक अब इसके बाद उसे डम्बो बुलाने लगती है और उसका बहुत मजाक उड़ाती है। इसके बाद सारे लोग इसमें पीनट्स फेंकने लगते हैं। बाकी एलिफेंट जब ये देखते हैं तो सबको बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर डम्बो की मॉम भी पहुँच जाती है क्योंकि वो अपने बेबी को बचाना चाहती थी। होल्ट
बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से जंबो को रिलैक्स करे, बट वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस थी। यहाँ पर फिर से एक वर्कर आता है उसे कंट्रोल करने के लिए, और इसके बाद तो यहाँ पर जंबो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। सारे लोग डरकर यहाँ से भागने लगे थे। जंबो के गुस्से की वजह से वहाँ का टेंट का एक पिलर उसी वर्कर पे गिर जाता है। बाद में हम देखते हैं कि लोग बाकी सारे बच चुके हैं और बेबी और जंबो भी सेफ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी सब की वजह से जंबो को अलग बंद कर दिया गया है और मैक्स उस ओनर को वापस कर देता है जिसे उसने जंबो को खरीदा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस एनिमल है। अब मॉम के जाने के बाद डम्बो बहुत ही अकेला हो गया था। जब रात होती है तो दोनों बच्चे जाते हैं डम्बो से मिलने के लिए और उसे समझाते हैं कि हम समझ सकते हैं कि मॉम ना हो तो कैसा फील होता है, और ये दोनों समझ जाते हैं कि इसकी वीकनेस एक फेदर है। यहाँ पर दोनों बच्चे प्लान करते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से शो में पैसे जोड़ने होंगे ताकि इसकी मॉम को दोबारा वापस लाया जा सके। अब शो स्टार्ट होता है तो मैक्स डम्बो से कहता है कि वो एक क्लाउन सा बने जहाँ पर फायर फाइटर की तरह वो बाकी सारी आग को बुझाएगा। यहाँ पर छोटी छोटी सी आग लगी हुई थी और जब भी डम्बो उस पे पानी फेंकता था पीछे से एक वर्कर उस आग को बुझा देता था। ये एक ट्रिक थी और लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्लाउन गलती से आग को तेज कर देता है और डम्बो ऊपर ही फंस जाता है। अब मिली जब ये देखती है तो समझ आती है कि उसे डम्बो की हेल्प करनी होगी। वो ऊपर जाती है उसे एक फेदर देने के लिए ताकि वो उड़ के नीचे आ सके। आसपास थोड़ी आग ज्यादा ही हो गई थी। यहाँ पर मिली भी लैडर से नीचे गिरती है और नीचे पड़े पानी में गिर जाती है। ऊपर जो प्लेटफॉर्म था उस पे डम्बो का वेट भी ज्यादा टिक नहीं पाता, जिसके बाद वो प्लेटफॉर्म भी गिरता है और डम्बो भी नीचे आने लगता है। पर इससे पहले कि वो नीचे गिरता वो उसी फेदर को यूज करता है और अपने ईयर्स की वजह से उड़ने लगता है। अब ये ट्रिक देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं और बहुत ज्यादा हैरान भी। अब बेबी एलिफेंट डम्बो के उड़ने की न्यूज हर जगह बहुत जल्दी पहुंच जाती है। यहाँ तक कि मैक्स का सर्कस बहुत ही फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ डम्बो को देखने के लिए। ये न्यूज इतने जल्दी ट्रेवल करती है कि ड्रीम लैंड के ओनर तक पहुँच जाती है। ड्रीम लैंड एक बहुत ही बड़ा सर्कस था। इसके बाद यहाँ का ओनर फौरन मैक्स से मिलने के लिए आता है और मैक्स ये बात समझ आता है कि इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि ये डम्बो को खरीद ले। इसके बाद मैक्स उसे क्लियरली बताता है कि वो किसी भी हाल में डम्बो उसे नहीं देगा। इसके बाद मैक्स उस ओनर को मिलवाता है डम्बो से। जब वो डम्बो को देखता है तो मैक्स को बताता है कि तुम इसे यहाँ पर फुली यूज नहीं कर रहे, तो अगर तुम ड्रीम लैंड में पार्टनरशिप कर लो तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। मैक्स जब ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये ऑफर अच्छी होगी क्योंकि वो ओनर कह रहा था कि यहाँ के सारे वर्कर्स को वो घर भी लेकर देगा और ड्रीम लैंड इन सब की लक ही बदल देगा। इसके बाद मैक्स मान जाता है और ये सारी चीजें पैक करके ये लोग ड्रीम लैंड पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा सा सर्कस है। यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें थी। यहाँ पर डम्बो को एक अलग जगह पर रखा जाता है, जिसके बाद होल्ट की फैमिली को एक बहुत ही बड़ा घर दिया जाता है जो कि एक 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इसके बाद यहाँ का ओनर होल्ट को एक बहुत ही डिफरेंट सी जगह भी देता है जहाँ पर वो अपने सारे एक्ट कर सकता है, बट इससे पहले उसे डम्बो से वही ट्रिक करवानी होगी उड़ने वाली। होल्ट इस बात के लिए मान जाता है, बट यहाँ का ओनर उसे कहता है कि इस ट्रिक के ऊपर डम्बो को अपनी एक आर्टिस्ट को भी बिठाना होगा और इसके लिए इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाए। अब होल्ट अपने बच्चों के साथ रेडी हो जाता है और डम्बो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के बाद डम्बो उस आर्टिस्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाता है और इसके बाद वो उस आर्टिस्ट के साथ ही उड़ने लगता है। जब यहाँ का ओनर ये सब देखता है तो वो समझ जाता है कि अब बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। अब बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और ग्रैंड ओपनिंग का डे आ ही जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए हुए थे सिर्फ डम्बो को देखने के लिए। ड्रीमलैंड का ओनर यहाँ मैक्स को एक बैंक मैनेजर से भी मिलवाता है जो कि इस शो के बाद डिसाइड करेगा कि उसने ड्रीमलैंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अब यहाँ पर शो में एक ग्रैंड ओपनिंग होती है जिसके बाद बहुत सारे प्लेस भी होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्लेटफॉर्म के थ्रू डम्बो को एक हाइट पर पहुँचा दिया गया है और वो आर्टिस्ट भी अपने ही स्टाइल में वहाँ तक पहुँच जाती है। अब इस सब के बीच में होल्ट देखता है कि यहाँ पर तो सेफ्टी नेट्स ही नहीं लगे। ये सब तो यहाँ के ओनर का प्लान था क्योंकि वो इस सब को बहुत डेंजरस शो करना चाहता था। शो स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि डम्बो को एक फेदर देती है वो आर्टिस्ट।
बट वो फेदर डम्बो से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद डम्बो झुकता है उसको पकड़ने के लिए। और इसी सब के बीच में वो आर्टिस्ट डम्बो के ऊपर से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। यहाँ पर होल्ट ने एक रोप रखी थी और वो किसी तरीके से उस रोप की मदद से बच जाती है। अब डम्बो उस प्लेटफॉर्म पे अकेला था और वो स्लिप हो रहा था। यहाँ पर डम्बो डर कर आवाजें देने लगता है। हम देखते हैं कि जम्बो जो कि इसी एरिया में बंद थी, वो अपने बेबी की आवाज सुन लेती है। यहाँ पर जम्बो भी डम्बो को आवाज देती है, जो कि डम्बो सुन लेता है, जिसके बाद अपने पास पड़े हुए फेदर को वो यूज करता है और उड़ने लगता है। लोगों को लगता है कि शायद शो स्टार्ट हो गया है, पर बजाय इसके कि डम्बो वहीं पर रहता, वो बाहर निकल जाता है क्योंकि वो तो अपनी मॉम के पास जाना चाहता था। इतनी देर में यहाँ ड्रीमलैंड का ओनर आता है और डम्बो को वापस ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि ये एलिफेंट कोई और नहीं बल्कि डम्बो की मॉम है। ड्रीमलैंड का ओनर बताता है मैक्स को कि कैसे उस बैंक मैनेजर ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होल्ट ओनर के पास जाता है और उसे बताता है कि डम्बो को अपनी मॉम से मिलवा देना चाहिए, बट ये ओनर इस बात को नहीं मानता, जिसके बाद वो अपने वर्कर्स को बताता है कि जाकर जम्बो को मार दे। इसके बाद दोनों बच्चे और होल्ट उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट वो इन दोनों से झूठ बोलता है और बताता है कि जम्बो तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही है। ये बात मैक्स तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद वो यहाँ के ओनर को समझाने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाकर मैक्स को पता चलता है कि यहाँ के ओनर ने उसके बाकी सारे वर्कर्स को तो जॉब से निकाल दिया है, जिसके बाद वो मैक्स को कहता है कि ये न्यूज बाकी सबको भी जाकर दे दो। इवन के यहाँ की आर्टिस्ट भी होल्ट को बताती है ये सारी बात, जिसको सुनकर होल्ट बहुत ही ज्यादा उदास होता है। वहाँ का एक और आर्टिस्ट भी आकर इनको बताता है कि कैसे अब जम्बो को मारने लगे हैं ये लोग। अब ये सारी बात सुनने के बाद होल्ट बहुत सोचता है और वो प्लान करता है बाकी सारे लोगों के साथ मिलकर कि किसी भी तरीके से डम्बो की मॉम को तो हम बचा लेंगे। और ऐसा लगता है कि शायद डम्बो को भी ये सारी बात समझ आ रही थी। नेक्स्ट डे यहाँ पर एक और शो था, जिसको देखने के लिए दोबारा से वो बैंक मैनेजर भी आया हुआ था। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि कोई प्लान जरूर चलेगा। यहाँ पर एक वर्कर एक ट्रक लेकर आता है, जिसमें डम्बो को बिठाकर वो एग्जिबिट में लेके जाएगा। यहाँ पर हम एक और आर्टिस्ट को देखते हैं, जो कि मिस एटलांटिस थी। वो यहाँ के गार्ड्स को बेवकूफ बनाती है, जिसके बाद बाकी सारे लोग उस एग्जीबिशन के अंदर चले जाते हैं। ये सारे लोग वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और ट्रक में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ये बाकी सारे लोगों को बेवकूफ बनाकर उस ट्रक को वहाँ से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नील दोबारा से उस आर्टिस्ट को सारा प्लान समझाता है, जिसके बाद वो डम्बो के साथ रेडी हो जाती है प्लेटफॉर्म पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यहाँ के ओनर को भी ये सारी न्यूज मिल गई है और वो कहता है कि हर जगह के गेट्स बंद कर दिए जाएं ताकि वो ट्रक कहीं बाहर ना निकले। इसके बाद हम देखते हैं कि होल्ट एक टेंट के ऊपर चढ़ गया है, जिस टेंट के अंदर डम्बो और वो आर्टिस्ट थी। वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा सा होल बनाता है ताकि यहाँ से डम्बो बाहर फ्लाई कर दे। हम देखते हैं कि टेंट के अंदर उस आर्टिस्ट के साथ डम्बो फ्लाई कर रहा है। हम देखते हैं कि ये दोनों अब उड़ते उड़ते टेंट से बाहर आ गए हैं, जिसके बाद ये लोग कंट्रोल टावर तक पहुंचते हैं और बाकी सारे गेट्स को ओपन करते हैं ताकि जिस ट्रक के अंदर डम्बो की मॉम है वो बाहर निकल सके। डम्बो यहाँ पर एक लीवर खींचता है, जिससे बाकी सारी लाइट्स यहाँ सर्कस की चली जाती हैं। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ का ओनर खुद ही उस कंट्रोल टावर पे जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डम्बो तो उस आर्टिस्ट के साथ उड़ गया है। ये ओनर यहाँ पर आकर हर तरह के लीवर को खींचने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, और इसी सब की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा आग लग जाती है। होल्ट अपने एक हॉर्स पर बैठता है और अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि वो कहीं भी नहीं मिल रहे और उसके बाद उसकी नजर पड़ती है एक वर्कर पे, जो कि उनके बच्चों के पीछे भाग रहा था। अब होल्ट उस वर्कर को भगा देता है अपने हॉर्स के थ्रू। इसके बाद हम देखते हैं कि नील और उसके दोनों बच्चे यहीं पर फंस चुके हैं आग में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्टिस्ट डम्बो को लेकर उस शिप तक पहुंच गई है, जिसमें उसकी मॉम जम्बो थी। पर यहाँ पर इनको ख्याल आता है होल्ट और उसकी फैमिली का, जिसके बाद डम्बो उड़ते उड़ते वहाँ पर पहुँच जाता है उनके पास। डम्बो अपनी ट्रंक में बहुत सारा पानी भरता है और उनके पास जाता है ताकि उनको सेफली बाहर ला सके। अब ये सब लोग तो सेफली बाहर आ चुके थे। हम देखते हैं कि यहाँ के ओनर का ड्रीम लैंड तो पूरा तबाह हो चुका है और वो जो बैंक मैनेजर था उसने मैक्स के साथ डील कर ली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डम्बो अपनी मॉम की शिप तक पहुँच चुका है, जिसके बाद ये दोनों जाने लगे थे इंडिया। यहाँ पर होल्ट और उसकी फैमिली भी पहुँच जाती है और वो सब लोग मिलकर इसको गुड बाय कहते हैं। इसके बाद एंड में हम देखते हैं कि मैक्स ने एक बहुत बड़ा सा सर्कस खोल लिया है, जहाँ पर वो अब एनिमल्स को यूज नहीं करता। यहाँ पर हर कोई अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। मिली ने भी अपना ड्रीम पूरा कर लिया, जहाँ पर वो अपने इन्वेंशंस लोगों को दिखाती है। होल्ट भी उस आर्टिस्ट के साथ मिलकर बहुत सारी ट्रिक्स करता है। इसके बाद हम इंडिया का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर डम्बो अपनी मॉम के साथ बाकी बहुत सारे एलिफेंट्स के साथ एंजॉय कर रहा है। एंड सीन में वो उड़ता है और ऐसे ही मूवी एंड हो जाती है।